हेलो स्टूडेंट, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था सिंबॉलिक लॉजिक एंड अलजेब्रा ऑफ प्रीपोजिशन होता क्या है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो चैनल पे जाके एक बार देख लीजिए। लॉजिक कनेक्टिव्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये तो सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं लॉजिक कनेक्टिव्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो लॉजिक कनेक्टिव्स फर्स्ट टाइप का होता है निगेटिव या डैनियल। निगेटिव या डैनियल जिसको नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंबल ये होता है। सेकेंड है कंजक्शन जिसको एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल ये होता है। डिजक्शन है उसको और से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल ये है। कंडीशनल को इफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल ये है। और बाई कंडीशनल को इफ़ एंड ओनली इफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सिंबल ये होता है। तो आगे देखते हैं। तो आगे इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं, ये सारे लॉजिक कनेक्टिव्स के। तो कंजक्शन का ट्रूथ टेबल होता क्या है ये देखते हैं। कंजक्शन के ट्रूथ टेबल में जैसे कि दो प्रीपोजिशंस को हम लोग को मर्ज करना है, या प्रीपोजिशंस को ही बोलते हैं स्टेटमेंट। तो इस दो स्टेटमेंट को मर्ज करना है कंजक्शन के फॉर्म में, तो एंड के फॉर्म में मर्ज होगा। फॉर एग्जांपल दो स्टेटमेंट है राधा इज़ पुअर, सेकंड स्टेटमेंट है राधा इज़ ब्यूटीफुल। अब इन दोनों स्टेटमेंट को हम लोग को मर्ज करना है, तो कैसे मर्ज होगा, एंड के फॉर्म में मर्ज होगा, राधा इज़ पुअर एंड ब्यूटीफुल। तो इस कंजक्शन का ट्रूथ टेबल क्या होता है देखते हैं। अगर कंजक्शन को दो प्रीपोजिशन में मर्ज करना है, तो सपोज दैट पी एंड क्यू दो प्रीपोजिशंस हैं, अब इसको कंजक्शन के फॉर्म में मर्ज करना है, मतलब एंड के फॉर्म में मर्ज करना है, जिसका सिंबल ये होता है। अब दोनों प्रीपोजिशंस के लिए कॉलम लेते हैं, फर्स्ट पी के लिए लेते हैं। तो दो प्रीपोजिशंस हैं यहाँ पे, दो बार ट्रू और दो बार फॉल्स लगेंगे। क्यू के लिए ट्रू फॉल्स लगेगा। अब मर्ज करेंगे एंड के फॉर्म में पी एंड क्यू। तो कंजक्शन में होता है ट्रू का ट्रू, अदर वैल्यू फॉल्स होते हैं। अदर वैल्यू मीन्स अगर ट्रू और फॉल्स रहा तो उसका फॉल्स होगा, अगर एफ और टी रहा तो उसका भी एफ होगा, और एफ रहा तो उसका भी एफ होगा। तो देखते हैं कहाँ पे टी और टी है। देखो फर्स्ट रो में पी में टी है, क्यू में फर्स्ट रो में टी है, तो यहाँ टी का टी होगा। सेकेंड रो में देखते हैं, सेकेंड रो में पी में टी है, क्यू में एफ है, तो उसका भी फॉल्स होगा। थर्ड रो में एफ टी है तो इसमें एफ होगा। फोर्थ रो में एफ है तो इसका एफ होगा। वैसे ही डिजक्शन के लिए देखते हैं। तो डिजक्शन में क्या होगा, इसमें भी अब दो स्टेटमेंट को मर्ज करना है तो और के फॉर्म में मर्ज होगा। तो दो स्टेटमेंट मतलब हम लोग का P है और Q है, तो P और Q को मर्ज करना है तो और के फॉर्म में मर्ज होगा, जिसका सिंबल होता है ये। तो P के लिए कॉलम लेते हैं, Q के लिए कॉलम। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट हैं, तो P में दो बार ट्रू होगा, दो बार फॉल्स, Q में ट्रू फॉल्स होंगे, और में मर्ज करेंगे तो और में होता है फॉल्स का फॉल्स, अदर वैल्यूज़ होते हैं ट्रू। तो हम लोग का देखते हैं कहाँ पे फॉल्स है, अदर वैल्यू ट्रू होगा। तो फर्स्ट वाले में ट्रू है तो उसका ट्रू होगा। सेकेंड वाले टी एफ का टी होता है, थर्ड में एफ टी का टी होगा, फोर्थ में एफ का एफ होगा। तो यहाँ पे क्या है, एफ का एफ है, अदर वैल्यू क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट देखते, निगेशन में जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसका अपोजिट रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ P का कॉलम लेते हैं, P के कॉलम में टी एफ है, तो इसका निगेशन का सिंबल ये है, तो निगेशन लगाने के बाद T का होगा एफ का होगा T, मतलब जस्ट अपोजिट होंगे। कंडीशनल में होता है दो प्रीपोजिशंस को मर्ज करना है, तो इस सिंबल में मर्ज करेंगे तो इसका भी सेम रहेगा, टी का टी, दो बार ट्रू दो बार फॉल्स, इसमें टी एफ। कंडीशनल में हम लोग का होता है टी एफ का एफ, अदर वैल्यू ट्रू होंगे। तो जहाँ पे टी एफ है वहाँ पे ओनली फॉल्स होगा, अदर वैल्यू हम लोग का
ट्रू होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में टी टी है तो उसका टी होगा, सेकंड में टी एफ है तो टी एफ का क्या होता है, फॉल्स होता है, तो यहाँ पे फॉल्स हुआ। इसीलिए थर्ड में एफ टी है तो एफ टी का भी टी होगा और एफ एफ का भी टी होगा। बाई कंडीशनल में दो प्रीपोजिशंस को मर्ज करना है तो दो प्रीपोजिशंस को मर्ज करेंगे तो यहाँ पे टी एफ का एफ और एफ टी का भी एफ होता है। तो यहाँ पे देखते हैं पी के कॉलम में और क्यू के कॉलम में फर्स्ट रो टी टी है तो टी टी का टी होगा, सेकेंड रो टी एफ है तो टी एफ का क्या होता है हम लोग का एफ, तो इसीलिए यहाँ पे एफ होगा। थर्ड रो में एफ टी है, एफ टी का क्या होता है एफ, तो इसीलिए यहाँ पे भी एफ होगा। फोर्थ रो में एफ और एफ है और अदर वैल्यू क्या बोला है यहाँ पे ट्रू, तो अदर वैल्यू में एफ और एफ भी आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे होगा ट्रू। ये तो सारे हो गए लॉजिकल कनेक्टिव्स के ट्रूथ टेबल। अब हम लोग टोटोलॉजी क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो टोटोलॉजी हम लोग का क्या होता है, अ टोटोलॉजी इज अ प्रीपोजिशन विच इज अ ट्रू फॉर ऑल ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट सब प्रीपोजिशन और कंपोनेंट। मतलब कि एक टोटोलॉजी हम लोग का स्टेटमेंट होगा या फिर स्टेटमेंट को ही बोलते हैं प्रीपोजिशन, जिसमें सभी वैल्यू टी के फॉर्म में होंगे, मतलब ट्रू के फॉर्म में होंगे। मतलब जो स्टेटमेंट रहेगा उसका लास्ट कॉलम पूरा टी होगा तो उसी को हम लोग टोटोलॉजी कह लेंगे। टोटोलॉजी को और भी बोला जा सकता है, लॉजिकली वैलिड भी बोल सकते हैं और लॉजिकली ट्रू भी कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है हम लोग को, उसको प्रूफ करके दिखाना है इस स्टेटमेंट को कि ये टोटोलॉजी है। तो हम लोग को स्टेटमेंट में सबसे पहले ये चेक करते हैं इसमें कितने प्रीपोजिशंस हैं। तो इसमें कितने प्रीपोजिशंस है, पी एक प्रीपोजिशंस, क्यू दूसरा प्रीपोजिशन, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रीपोजिशंस हैं। तो इसके लिए दो प्रीपोजिशंस के लिए पहले कॉलम ड्रॉ करते हैं। तो P के लिए कॉलम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे दो बार ट्रू दो बार फॉल्स आएंगे, Q के लिए ट्रू फॉल्स आएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं P और Q किस में मर्ज हो रहा है, एंड के फॉर्म में। और एंड में क्या होता है, एंड में हम लोग का होता है ट्रू प्लस ट्रू का ट्रू और अदर वैल्यू होते हैं फॉल्स। तो यहाँ पे देखते हैं P और Q को एंड के साथ मर्ज करना है तो ये कॉलम बना लेते हैं P एंड Q का। तो फर्स्ट रो में देखते हैं ट्रू और ट्रू का होता है ट्रू, तो फर्स्ट में है क्या ट्रू का, इसीलिए यहाँ पे ट्रू। अदर वैल्यू क्या होते हैं फॉल्स। तो सेकेंड देखते हैं रो में, फर्स्ट T है फिर F है तो इसका क्या होगा F। थर्ड में एफ टी है इसीलिए एफ, फोर्थ में एफ एफ है इसीलिए यहाँ पे एफ। ओनली एंड में क्या होता है टी टी का टी, अदर वैल्यू होते हैं फॉल्स। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, पी एंड क्यू किस में मर्ज हो रहा है, पी एंड क्यू के साथ मर्ज हो रहा है, किस सिंबल के साथ, कंडीशनल के सिंबल के साथ। तो यहाँ पे देखते हैं P एंड Q को Q के साथ मर्ज करना है, ये कंडीशनल के सिंबल। तो कंडीशनल का कंडीशन होता क्या है, ट्रूथ टेबल के लिए TF का F होगा, बाकी अदर वैल्यू क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो P एंड Q का कॉलम देखते हैं और Q का कॉलम। पहले P एंड Q है इसीलिए इस कॉलम को पहले देखेंगे, फिर उसके बाद Q का कॉलम देखेंगे। कंडीशनल का फॉर्म होता है कि TF का F होता है, अदर वैल्यू क्या होते हैं ट्रू। तो देखते हैं फर्स्ट वाले रो में क्या है TT है तो अदर वैल्यू में आ जाएंगे TT, तो TT का T होगा। सेकेंड रो में देखते हैं FF है तो FF का भी T होगा। थर्ड रो में देखते हैं एफ टी है तो एफ टी का भी टी होगा। फोर्थ रो में भी एफ एफ है इसलिए एफ एफ का टी। यहाँ किसी भी जगह हम लोग का टी और एफ नहीं मिला इसीलिए हम लोग का सब वैल्यू ट्रू मिला। अब देखो जो स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, उस स्टेटमेंट के लास्ट कॉलम में क्या हम लोग का प्रूफ करने के बाद टी के फॉर्म में आया, इसीलिए ये टोटोलॉजी कहलाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, P एंड Q
कंडीशनल PRQ इज़ अ टोटोलॉजी हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कितने प्रीपोजिशंस हैं। तो P एक प्रीपोजिशंस है और एक Q प्रीपोजिशंस है, और कोई प्रीपोजिशंस है क्या? नहीं है। इसीलिए सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाने के लिए P और Q का कॉलम पहले बनाते हैं। तो यहाँ पे ओनली 2 प्रीपोजिशंस है, इसीलिए P में 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, Q में ट्रू फॉल्स होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि PQ को एंड के साथ मर्ज करो। तो इसका कॉलम पहले बनाते हैं P एंड Q का। तो P एंड Q, एंड में होता है ट्रू का ट्रू, अदर वैल्यू फॉल्स होते हैं। तो फर्स्ट रो में देखते हैं P एंड Q करने के लिए, तो ट्रू का यहाँ पे ट्रू होगा, अदर वैल्यू फॉल्स होंगे। सेकेंड रो में TF है इसीलिए F हुआ, थर्ड रो में FT है इसीलिए F हुआ, फोर्थ रो में FF का F हुआ। ये तो हो गया P एंड Q का कॉलम। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये P एंड Q बना लिए। अब P और Q को और के साथ मर्ज करना है, तो ये P और Q का कॉलम बना लेते हैं। और का कंडीशन क्या होता है? फॉल्स का फॉल्स, अदर वैल्यू ट्रू होते हैं। तो देखते हैं P और Q के कॉलम में फर्स्ट वाला रो में है TT, तो TT का T होगा। सेकेंड है TF, तो TF का T होगा। थर्ड है FT, तो FT का T होगा। फोर्थ नंबर में है FF, इसीलिए FF का F होगा, क्योंकि हम लोग का और के कंडीशन में FF का F होता है, अदर वैल्यू ट्रू होते हैं। क्वेश्चन में ये हो गया। अब हम लोग को क्या बोल रहे हैं, इन दोनों को कॉलम को कंडीशनल के साथ मर्ज करो। तो ये P एंड Q और P और Q के कॉलम को हम लोग को कंडीशनल के साथ मर्ज करना है। तो कंडीशनल का कंडीशन क्या बोलता है कि TF का F होगा और अदर वैल्यू क्या होंगे? ट्रू होंगे। तो P एंड Q और P और Q का कॉलम में देखते हैं कहाँ पे हम लोग का TF है। तो फर्स्ट वाले में क्या है? TT, तो अदर वैल्यू TT में आएंगे, तो अदर वैल्यू होता है कंडीशनल में T। सेकेंड में देखते हैं FT, तो कंडीशनल में ओनली TF का F होता है, FT का तो T ही होगा, T। थर्ड में भी FT है, फोर्थ में FF है, तो FF का भी T होगा। तो ये देखते हो लास्ट वाले कॉलम में हम लोग का पूरा वैल्यू T के फॉर्म में आ गया, इसीलिए ये टोटोलॉजी क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निगेशन ऑफ P एंड निगेशन P इज़ अ टोटोलॉजी हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ कितने प्रीपोजिशंस हैं ये देखते हैं। यहाँ ओनली P एक प्रीपोजिशंस है, तो P का ही कॉलम पहले बनाते हैं P, तो इसलिए इस यहाँ पे ओनली एक प्रीपोजिशंस है, इसीलिए यहाँ पे T और F बस आएगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, निगेशन P, निगेशन में जस्ट अपोजिट होता है, तो निगेशन P के कॉलम में T का F हो जाएगा अपोजिट, F का T हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, P एंड निगेशन P को मर्ज करो, P और निगेशन P को एंड के फॉर्म में मर्ज करो। तो एंड में क्या होता है, TT का T, अदर वैल्यू फॉल्स होते हैं। तो देखो फर्स्ट रो में TT है क्या? नहीं है, TF है इसीलिए F। सेकेंड रो में FT है इसीलिए F। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अब बोल रहा है P और निगेशन P का पूरा निगेशन करो, तो इसीलिए इसका पूरा निगेशन क्या हो जाएगा, F का T। तो ये देखो लास्ट वाला कॉलम हम लोग का TT के फॉर्म में मिल गया, तो इसीलिए टोटोलॉजी स्टेटमेंट प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन तो 2 प्रीपोजिशंस और 1 प्रीपोजिशंस वाला था। अब 3 प्रीपोजिशंस वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये 3 प्रीपोजिशंस वाला है कि नहीं। तो ये स्टेटमेंट है, इसको टोटोलॉजी प्रूफ करना है। तो सबसे पहले कितने प्रीपोजिशंस हैं ये काउंट कर लेते हैं। तो P एक प्रीपोजिशंस हुआ P, नेक्स्ट है Q, तो दूसरा प्रीपोजिशन हुआ Q, नेक्स्ट है R,
तो ये थर्ड प्रीपोजिशंस हुआ। और है क्या, पी तो रिपीट में है, तो हम लोग का तीन ही प्रीपोजिशंस हुआ। तो तीनों प्रीपोजिशंस का हम लोग पहले कॉलम ड्रॉ करते हैं। तो पी के लिए कॉलम ड्रॉ करते हैं। ध्यान रखना यहाँ 3 प्रीपोजिशंस हैं। तो पी के लिए आएगा 4 बार ट्रू और 4 बार फॉल्स। क्यू के लिए आएगा 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स। आर के लिए आएगा ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब क्वेश्चन को देखते हैं, बोला क्या है। बोला है पी और क्यू को कंडीशनल के साथ मर्ज करो। तो P का कॉलम देखते हैं और Q का कॉलम। कंडीशनल क्या बोलता है, T और F का F होगा, अदर वैल्यू होंगे ट्रू होंगे। तो T और Q का कॉलम, तो कहाँ कहाँ T और F है ये देखते हैं। P और Q के कॉलम में फर्स्ट वाले में तो T है इसीलिए T हुआ, सेकेंड वाले में भी T है इसीलिए T हुआ, थर्ड वाले में है TF इसीलिए यहाँ पे F, फोर्थ में भी है TF इसीलिए F, फिफ्थ में है FT इसीलिए T, इसमें भी FT है इसीलिए T, इसमें भी FF है इसलिए T और FF का यहाँ T हुआ। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, P कंडीशनल Q तो हो गया, अब R कंडीशनल P, मतलब R और P को कंडीशनल में मर्ज करना है। तो पहले R है इसीलिए पहले R के कॉलम को देखना, बाद में P है तो P के कॉलम को बाद में देखेंगे। तो P कंडीशनल R कंडीशनल P का कॉलम बनाते हैं। तो R कंडीशनल P के कॉलम में देखते हैं T का T होगा, FT का भी T होगा, TT का T होगा, FT का T होगा, यहाँ पे है TF और कंडीशनल में ओनली TF का F होता है, अदर वैल्यू T होते हैं। नेक्स्ट है FF का T होगा, TF का F होता है और FF का T होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसका कॉलम ये इसका कॉलम तो बन गया है। अब इन दोनों कॉलम को और के फॉर्म में मर्ज करना है, ये दोनों कॉलम को और के फॉर्म में मर्ज करना है। और का फॉर्म क्या होता है, कंडीशन FF का F होगा, अदर वैल्यू ट्रू होंगे। तो देखते हैं इन दोनों में FF कहाँ है। फर्स्ट वाले में तो नहीं है इसीलिए T, सेकेंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है, सिक्स में भी FF नहीं है, सेवन में भी FF नहीं है, लास्ट में भी FF नहीं है। इसीलिए इसमें सारी वैल्यू T के फॉर्म में आया, मतलब ये T के फॉर्म में आया, मतलब कि ये टोटोलॉजी प्रूव हुआ। ऐसे ही सेम क्वेश्चन और भी रहेंगे जिसमें अगर टोटोलॉजी प्रूफ करने के लिए बोला तो लास्ट कॉलम T के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन।